वेनेजुएला से आई 10 बड़ी खुशखबरी। मोदी ने खोला दूसरा दरवाजा, ट्रंप को भी नहीं हुआ यकीन। दोस्तों, वेनेजुएला से आज भारत के लिए ऐसी 10 खुशखबरी आई है कि ट्रंप को भी यकीन नहीं हुआ और दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा दूसरा दरवाजा खोल दिया है जहां भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा है। और जो लोग कल तक कह रहे थे मोदी ट्रंप से गिड़गिड़ाए, आज वही लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि मोदी का तरीका लड़ाई नहीं रणनीति है, शोर नहीं सटीक वार है। और इसी रणनीति ने भारत को वेनेजुएला से बड़ा गेम दिला दिया। पहली खुशखबरी यह है कि अब अमेरिका खुद तैयार है कि वेनेजुएला का तेल भारत को मिले। समझ रहे हो ना, जो तेल कभी चीन की पकड़ में था वही तेल अब भारत की तरफ घूम रहा है। और अमेरिका जो कल तक 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, आज उसी अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ रही है। ये मोदी की कूटनीति की जीत है, बिना झुके, बिना भीख मांगे, बिना डर के। दूसरी खुशखबरी यह है कि भारत भी फिर से वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल खरीदने को तैयार है। याद करो, 2020 से पहले भारत 4 लाख बैरल से ज्यादा हर दिन वेनेजुएला से लेता था, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों ने खेल बिगाड़ दिया। भारत ने लड़ाई नहीं की, बस विकल्प तैयार कर लिया और अब हालात पलट रहे हैं। और इस पलटाव में चीन को सीधा झटका लग रहा है, क्योंकि उसका कब्जा ढीला पड़ रहा है। तीसरी खुशखबरी यह है कि अब भारत के पास रूस के अलावा दूसरा मजबूत रास्ता खुल गया। अमेरिका दबाव बनाता रहा कि रूस से तेल मत लो, लेकिन भारत कोई यूरोप नहीं है जो डर के मारे सप्लाई काट दे और फुटबॉल बन जाए। भारत जानता है ऊर्जा सुरक्षा ही असली युद्ध है, और मोदी वही कर रहे हैं। तेल जहां सस्ता मिलेगा वहीं से आएगा, चाहे रूस हो या वेनेजुएला। यही असली स्वतंत्र नीति है। चौथी खुशखबरी यह है कि भारत पहले भी पाबंदियों के बीच झुका नहीं था। जब डॉलर वाला सिस्टम रोक दिया गया तब भी भारत ने तेल लिया और बदले में सामान देकर खेल निकाला। रिलायंस और नायरा को वेनेजुएला से सस्ता तेल मिला। अमेरिका परेशान हुआ, फिर दबाव बढ़ाया और भारत ने धीरे से शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब वही अमेरिका खुद कह रहा है, लो तेल खरीदो। मतलब मोदी की लाइन सही साबित हुई। धैर्य रखो, समय खुद दुश्मन को झुका देता है। पांचवी खुशखबरी यह है कि वेनेजुएला का तेल भारी और सल्फर वाला होता है, जिसे रिफाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी। जानगर वाली रिलायंस के लिए ये तेल सोने जैसा है। जितना भारी तेल उतना बड़ा मार्जिन। छठी खुशखबरी चीन के हथियारों की बेइज्जती है। वेनेजुएला में चीनी डिफेंस सिस्टम, रडार, मिसाइल सब लगे थे, लेकिन जब असली समय आया तो सब धरे के धरे रह गए। अब पाकिस्तान को भी समझ आया होगा कि चीनी हथियार सिर्फ शोपीस है। सातवीं खुशखबरी यह है कि अब अमेरिका के हाथ चीनी डिफेंस टेक्नोलॉजी लग गई वेनेजुएला में। जो भी चीनी मिसाइलें, रडार सिस्टम और हार्डवेयर थे, सब अब अमेरिका के कब्जे में आ गए। अब अमेरिका आराम से डिकोड करेगा, जांच करेगा और कमजोरियां निकालेगा और भारत को देगा। आठवीं खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है, क्योंकि जब दुनिया देख रही है कि चीन का सिस्टम काम नहीं करता तो पाकिस्तान का भरोसा भी टूटेगा। और ये वही पाकिस्तान है जो भारत को आग दिखाता है और सोचता है चीनी मिसाइलें उसे बचा लेंगी। अब उसके दिमाग में डर बैठ गया है कि युद्ध हुआ तो ये हथियार जवाब दे जाएंगे। मतलब भारत का दबदबा बिना गोली चलाए बढ़ गया। यही मोदी की रणनीति का फायदा है। नवी खुशखबरी यह है कि चीन की पोल अब बांग्लादेश जैसे देशों के सामने भी खुल रही है, जो चीन के सहारे उछल रहे हैं। अब उन्हें दिख गया संकट में चीन साथ नहीं देता। श्रीलंका डूबा तो भारत ने बचाया, पाकिस्तान लुटा तो चीन गायब रहा। अब वेनेजुएला का तमाशा भी देख लो। चीन बस कर्ज देता है, कब्जा करता है, लेकिन रक्षा नहीं कर पाता। ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा और भारत की छवि मजबूत होगी। 10वीं खुशखबरी यह है कि चीन के अंदर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब शी जिनपिंग से पूछेंगे, तुम सुपर पावर की बात करते हो तो फिर अमेरिका ने देश उठा लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। अब ताइवान को लेकर चीन के अंदर दबाव बढ़ेगा, और जब अंदर की आग बढ़ती है तो बड़े बड़े साम्राज्य टूटते हैं। यही इतिहास है और मोदी की नीति यही है। दूसरों के युद्ध में मत कूदो, अपना फायदा उठाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ और सही वक्त पर चाल चलो। यही वजह है कि वेनेजुएला से भारत के लिए 10 धमाके हुए हैं और दुनिया को समझ आ गया है गेम अब मोदी के हाथ में है। अगर आप भी भारत 10 फायदे समझ गए तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।